नमस्कार, हम हैं हरेश्वर और अभी मैं आपको बता दूं, बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न हो गया, उसके बाद मतगणना भी हो गया। कल मतगणना स्थल पर बहुत लोगों ने बम, पटाखा, अबीर, रंग गुलाल खेला। समस्तीपुर शहर और समस्तीपुर जिला कहें, यहाँ पर 10 विधानसभा है। 10 विधानसभा में से 5 विधानसभा एनडीए को मिल गया और 5 विधानसभा महागठबंधन को मिल गया। अभी हमारे साथ बीजेपी के कुछ दिग्गज हैं समस्तीपुर के, इनसे हम बात करेंगे। दिखाते हैं, क्या नाम है आपका? अतुल राज। किस चीज़ का व्यापार करते हैं? अपनी गैस एजेंसी है, राजा मेंटेन करके समस्तीपुर में गैस एजेंसी है उसका। ये राजनीति में आने का मकसद क्या था? राजनीति में आने का मकसद एक तो क्या है कि आपको एक स्व काम मिलता है कि स्व सेवा करने का। जी। और हम जिस बिजनेस में हैं उसमें उज्ज्वला के माध्यम से बहुत सारे लोगों का, इस जो गवर्नमेंट अभी हमारी है भाजपा सरकार। अच्छा, भाजपा के नेता हैं? हाँ जी। तो मैं युवा टीम में हूँ, प्रदेश भाजयुमो में कार्य समिति सदस्य हूँ। अभी पहले व्यापार प्रकोष्ठ में मैं था और इसके कारण मुझे इस अपने बिजनेस के कारण बहुत सारे लोगों को मौका मिला मदद करने का, क्योंकि उनको फ्री में उज्ज्वला में गैस कनेक्शन मिला। तो एक मदद करने का उत्थान होता है इससे गरीब लोगों का। और बहुत सारी बातें हैं जो। अच्छा, बहुत बात हम आपसे नहीं करेंगे, बहुत बात बाद में करेंगे हम आपसे। अभी हम करते हैं, कल 10 तारीख को मतगणना हुआ है, इसके विषय में आप बताएंगे। हमारे दल से जो लोग जीते हैं उसमें समस्तीपुर से 5 हमारे दल से जो हम एनडीए से जीते हैं, जिसमें 2 भाजपा के हैं। एक हमारे वीरेंद्र कुमार हैं रुशरा से, जो एक सामान्य कार्यकर्ता हैं और पहले वो संघ में रहे, फिर आके अपने सामाजिक जीवन में रहे, मुखिया रहे और उसके बाद फिर वो अभी भाजपा में एक सामान्य कार्यकर्ता थे। उनकी पैदल जो चलते हैं वही है क्या? हाँ, वही है। पैदल नहीं चलते हैं, सबको पैदल चलाते हैं और सबको पैदल चलाएंगे, सभी नेताओं को भी। वो ऐसे लोग हैं। बहुत अच्छी बात है। अभी और लोग हैं, हम फिर आपके पास आते हैं। बैठिए सर, क्या नाम हुआ आपका? रमाकांत राय। क्या करते हैं? कृषि है, किसान है। तनी खड़ा हो जाओ ना। हाँ, बोलिए। बोलिए देखिए ना, चूम गेले ना, बहुत लंबा था दिन। अच्छा, कोई बात नहीं है, बोलिए। हाँ, बीजेपी कार्यकर्ता छिए? बीजेपी के पदाधिकारी हैं, जिला मंत्री हैं। ओ, जिला मंत्री है। हाँ, हाँ। तो कहलो कि मैथिली में बात कर सके छिए ना? बोलिए ना, जैसे। अच्छा, ठीक है। हाँ, मैथिली में भी बोल सकते हैं। बीजेपी के 2 दिग्गज ही कहेंगे ना, जीत गए तो दिग्गज कहेंगे। जीत गए ठीक है, लेकिन हमारे वीरेंद्र जी दिग्गज नहीं है। एक साधारण सा परिवार से, संघ से जुड़े हुए छोटा सा कार्यकर्ता है, दिग्गज नहीं है। हमारे दूसरे आरजेडी, इधर महागठबंधन वाला बात बोल दिए, आरजेडी वाला। भाजपा में दिग्गज नहीं होता है, कार्यकर्ता होता है और सब जमीन से जुड़े हुए एक महान कार्यकर्ता सब एक समान है। उसी प्रकार हमारा वीरेंद्र भाई है। और रही बात राजेश जी, वो भी कार्यकर्ता है, सब दिन अपना काम छोड़ के एक कार्यकर्ता का सम्मान और सेवा में लगे रहते हैं। गांव टोले मोहल्ला में दुख सुख में, इलाज हो बीमारी हो, सबके समय कुछ समय में रहते हैं, वो भी कार्य करते हैं। अच्छा, क्या लग रहा है वीरेंद्र जी जो जीत हासिल की है, एक बात बताइए, वीरेंद्र जी कितने मतों से जीते हैं? ये लगभग 37,000 के समथिंग मतों से जीते हैं। हाँ। मतलब आपको कैसा लग रहा है, आप बताइए सेल्फ अपना। हमको तो बहुत अच्छा लगा है। हमको कार्यकर्ता को मिला टिकट, तो हर जिला में हमारे वीरेंद्र भाई के लिए एक कार्यकर्ता इनके लिए वहाँ समय दिया और बहुत वहाँ का कार्यकर्ता को लगन से, वहाँ के कार्यकर्ता भी लगन से काम किया इनके लिए। क्या कहना चाहते हैं उनके लिए? कार्यकर्ता के लिए नहीं, वीरेंद्र जी के लिए। वीरेंद्र भाई तो हमारे महान कार्यकर्ता हैं, इनके लिए क्या कम पड़ जाएंगी। इनके लिए बोला जाए, ऐसे महान व्यक्ति हैं, कार्यकर्ता के दिल में बसने वाले हैं। एक गरीब के साथ रहे हैं, सभी दिन गरीब के परिवार से आते हैं और इनका कहना कम ही पड़ जाएगा। ऐसे परिवार के लोग हैं और मस्त आदमी है, दिल खुश आदमी है। आप भी बात कीजिए, दिल खुश कर देंगे, ऐसे आदमी है ये वीरेंद्र जी। मस्त आदमी है, मस्त मौला, मस्त। अच्छा, मस्त आदमी, मौला आदमी नहीं है, मस्त आदमी है। इनसे बात करके हमको भी बहुत खुशी होगा। वैसे इनका कहना था क्या, दिग्गज
महागठबंधन में होता, हमारे में नहीं होता। हमारे में कार्यकर्ता, बीजेपी में कार्यकर्ता होता, कार्यकर्ता होता है, बीजेपी में कार्यकर्ता होता, दिग्गज नहीं होता। ये महागठबंधन होता। ये खूबसूरत सा चेहरा, इनसे बात कर लेते हैं। सर, आपको तो हम पहचानते हैं, आपका नाम मनोज गुप्ता है। जी सर। हमको कहते हैं कि खूबसूरत हैं, पहलिया अबीर तबीर से पोता हुआ चेहरा है। और कल जो रिजल्ट हम लोग का आया था, उसके बाद से हम लोग लगातार दिवाली या होली मना रहे हैं। अखनियो वीरेंद्र भाई हमारे साथ में है। अब वीरेंद्र जी हमारे साथ है, वीरेंद्र भाई है, वीरेंद्र विधायक नहीं है। इनको लोग वीरेंद्र भाई शुरू से बोलता है, आप बोला भी है कि हम वीरेंद्र भाई बोलेंगे आपको। तो विधायक तो मान ली कि विधानसभा में जाएंगे, विधानसभा का सदस्यता ज्वाइन करेंगे, वहाँ के रजिस्टर में इनका नामाकरण होगा। लेकिन यहाँ का जनता जो है वो वीरेंद्र भाई करके बोलते थे, आगे भी बोलेंगे। अभी इनको डॉक्टर साहब कहा है कि कहाँ है, तो फलना जगह है। तो अच्छा, तो आते हैं वहीं पर, दौड़े हुए पैदल चला है। तो सुबह से जो है पैदल ही लोग फोन आता है, और यहो नहीं कहते कि कहाँ है, कितना देर में आएंगे। कहते हैं ठीक है आ रहे हैं, अब बस 10वां मिनट वहाँ पहुँच जा रहे हैं। ये है वीरेंद्र भाई। तो इनका ये परिचय हुआ। दूसरा नंबर, हम लोग गदगद इसलिए हैं कि कार्यकर्ता हमू हैं, मोटाइल हैं, गदगद कर। हमार प्रधानमंत्री भी चाय बेचते थे तो प्रधानमंत्री बन गए। ये जो शाखा चलाते थे तो विधायक बन गए। तो हमको भी खुशी है कि हमू कार्यकर्ता हैं, तो हमको भी कहीं विधायक हमू बन जाएंगे, इसीलिए शाखा चलाएंगे। तो ये हमको निर्देश दिए हैं कि आप एगो शाखा चलाइए अपने घर पर। तो हम तय कर दिए कि कल से शाखा चलाएंगे हम, और कल से शाखा चलाएंगे। हो सकता है शाखा चलाते चलाते विधायक बन जाए। हो सकता है शाखा चलाते चलाते मनोज गुप्ता जी भी विधायक हो सकते हैं ना। और ये हमारे घर पर पहले आते थे, अभी नहीं आते हैं। अभी घरे पर से आ रहे हैं, अखनी घर हमारे घर से आ रहे हैं। तो कहते थे कि मनोज भाई पहले तोरा हम एक्सरसाइज करे वो, और जबरदस्ती बैठा के हमको बुझाता था कि तनी अलथिया है, तनी थक गए हैं, तो दोनों हाथ पकड़ लेते थे और खूब झुलाते थे। और झुलाते 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 हाथ पर पकड़ने लगते थे। तो करते करते 2 दिन 3 दिन जब एक्सरसाइज कराए हमको, तो देह में हमको बड़ा फुर्ती हो गया। तो उसके बाद कहे कि हो वीरेंद्र भाई हमारा यहाँ डेली तू अब मालिश करे ले। मालिश नहीं, मालिश ये तो शाखा चलाते हैं, मालिश करने का थोड़ा इनको है। सूर्य नमस्कार करते हैं। तो शाम दिन में तो इनको फुर्सत नहीं मिलता, तो शाम में आए 3 दिन 4 दिन हमारे पास आए, तो हम बड़ा प्रभावित हो गए। उसके बाद लगे हूँ एक्सरसाइज करने के लिए। तो अखनी हमको बुझाता है कि 5 साल की उम्र हमको कम गया। हाँ, अखनी 50 साल उम्र था, अखनी बुझाता हम 45 साल के हैं। वो देन है वीरेंद्र भाई का। वीरेंद्र जी का देन है जब मनोज गुप्ता जी 50 में से 5 घटा करके 45 साल के हो गए। हो सकता है, लेकिन उनका तो दाढ़ी मूछ पकल है, बेसी उम्र लगता है। नहीं पकल है, धूपा में मेहनत इतना न करते हैं ना, ये इसलिए पक गया है। इनका उम्र भी उस ढंग का नहीं है। अखनी जो चल लेंगे ये, तो बढ़िया बढ़िया इनका पीछा करते रह जाएगा और दौड़ते रह जाएगा, बैठ जाएगा थक के। लेकिन ये आदमी 40 किलोमीटर पर डे चलने वाले लोग हैं। क्या लगता है इनके जीतने से रोसड़ा का विकास होगा? रोसड़ा का नहीं होगा, ये परिवर्तन होगा हमारे समस्तीपुर जिला में। जिला जो है भाजपा भारतीय जनता पार्टी का संगठन था, बहुत मजबूत था। लेकिन कुछ हमारे बड़े नेता लोग, हमको बोलने में इसलिए नहीं इतराज है कि घर में अगर गार्जियन कुछ गलत करे तो उनका बेटा, छोटा भाई, घर का सदस्य उनको बतावे कि भैया आप ये गलत काम कर रहे हैं, तो गार्जियन आपका सतर्क होगा, फिर रास्ता सही पकड़ेगा। इसलिए हम कार्यकर्ता हैं, हमको बोलने का हक है। पहले जो हमारे संगठन के लोग जो किया करते थे, कहीं से ला के थोप देते थे प्रत्याशी को, उसका नतीजा मिलता था कि 0 पर आउट हो जाते थे। लेकिन आज 3 सीट लड़े, हमारे भारतीय जनता पार्टी 3 सीट पर लड़ी और 2 सीट पर हम जीते। हमारे वीरेंद्र भाई जो जीते, उस संख्या बताने का जरूरत नहीं है, वो अभी जानते हैं, यहाँ के लोग भी जानते हैं, जो हमारे टीवी पर देख रहे हैं हमारे भाई लोग, वो भी जानते हैं कि इनका क्या संख्या है। लेकिन इतना बड़े दावा के साथ बोलेंगे कि इनके विधायक बनने के बाद हर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में जो जोश आया है और जो उमंग आया है, और जिस ढंग से लगेगा, हम समझते हैं कि आने वाले चुनाव में अगर 10 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता को खड़ा करेगा, ना कि किसी नेता को, किसी का छुपा हुआ, इनके ऐसा कार्यकर्ता को अगर खड़ा करेगा तो 10 में 10 सीट के दिखाएंगे। इसका परिणाम वीरेंद्र भाई दे चुके हैं रोसड़ा से। ये बात है। बीजेपी के शीर्ष पर बैठे हुए नेताओं को वीरेंद्र जी को देख करके ये सीख लेना चाहिए, जो क्षेत्र के लोगों को ही खड़ा करना चाहिए क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए। अभी हम बात कर रहे थे मनोज गुप्ता जी से।
मनोज गुप्ता जी बता रहे थे, जो बीजेपी के शीर्ष पर बैठे हुए नेताओं को समस्तीपुर के चुनाव को देखने के बाद यहाँ मतगणना के बाद आए परिणाम से सीख लेना चाहिए, जो किस तरह के लोगों को खड़ा करना चाहिए क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए। अभी हम बात करते हैं डॉक्टर ज्ञानंद से। ये दंत चिकित्सक हैं और मुझे जैसे जानकारी मिली है जो वीरेंद्र जी के परम मित्र हैं। सर नमस्ते। जी नमस्ते सर, पहले सबसे पहले आपके डी न्यूज़ को आभार व्यक्त करता हूँ कि आप हमारे परम मित्र वीरेंद्र का नाम सुने और आ गए यहाँ अपोलो डेंटल में। इसको मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। क्या करें, कब से वो आपके दोस्त है? ये एक बचपन से, जब से मैंने होश संभाला तब से मेरा ही मित्र है। और उसमें कितना बचपन का मित्रता तो क्या कहें, उसमें क्या होता था क्या नहीं होता था, बहुत सारी बातें होती थी, लेकिन बहुत अच्छा लगा। अभी हम सबों में से, हम बचपन के मित्र में से उठ के वहाँ ऊपरी सदन तक आ गए तो बहुत खुशी हुई है। और हम लोग का जो बचपन का सारे लोग अपने अपने जगह पे, हर जगह अच्छे अच्छे स्थान पे हैं। बहुत सारे यहाँ दोस्त भी हैं, नीलेश, डॉक्टर नीलेश हुआ, चंद्रमणि हुआ, हम हुए, वीरेंद्र पॉलिटिक्स में भी अच्छा काम किया। तो शुरू से इसका बचपन में ही रुझान था। हम लोग जब 7वां 8वां में पढ़ते थे तो देखते थे कि जहाँ भी सामाजिक काम होता था तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता था और प्रेरित करता था हम लोगों को कि हम लोग को समाज के लिए कुछ करना चाहिए। और मैं जानता हूँ कि बहुत गरीब परिवार में ये जन्मा है। हम इसके घर पर कितना बार गया मुझे भी पता नहीं। और मैं एक ज़मींदार घर में जन्मा हुआ, लेकिन कभी भी दूरी नहीं लगा हमें ना इसमें कि इसको इतने बड़े परिवार में हैं तो हम कैसे इसके साथ बात करें। एक साथ बैठते थे, एक बेंच पर बैठते थे, पढ़ते थे, और जब भी कोई बात हुई होती, किसी तरह की डिस्कशन होती थी तो हम सब मित्र मिल के डिस्कशन करते थे। लेकिन उस समय मैंने इसको देखा कि ये देश के प्रति सेवा करने का जो जज्बा था, सही में आज ये आ गया इस जगह। बचपन की मोहब्बत है ना? हाँ, बचपन की मोहब्बत है, उसको कुछ करना कहना ही बेकार है। सर आप एक बात बताइए, बचपन में जो आप दोनों के बीच में होता था वो ऐसी कुछ मतलब हंसी मजाक वाली बातें, तो उस समय का कुछ यादगार बात है क्या? हाँ, एक बार क्या हो रहा था कि हम लोग फुटबॉल खेल रहे थे और फुटबॉल में जो है सो ये साइड में था और इतना तेज़ी दौड़ता था, हम लोग नहीं दौड़ पाते थे। अब गेंद जब फुटबॉल ले लेता था तो किसी को जल्दी सटने नहीं देता था, करते करते वो हो सकता था गोल में कर देता था। तो हम लोग देखते रहते थे तो हम कहीं इसी तरह तुम जिंदगी में भी कल हाँ एक दिन देखना ना हम काम करेंगे, नाम करेंगे, और सच में अच्छा लगता। बहुत सारा इसका उदाहरण है। एक दो क्या, एक ऐसा था कि हमारे अथी में बैच में बहुत गरीब ला ये भी था, लेकिन उसको देखे इसको सेवा का भाव, और उसको कभी होता था किताब नहीं होता था, किताब कहीं से हम लोग से पैसा से चंदा करके उसको किताब देता था, कलम देता था, अपने तो पढ़ता ही था और पढ़ाता भी था। उसके बाद पढ़ाई लिखाई करने के बाद इसको मैंने देखा कि किशनपुर में मुखिया भी रहा, और एक बिहार में एक मिसाल है, मुझे गर्व है और फख्र भी है कि मेरा मित्र जो है सो आज इस जगह पे है, लेकिन इसका कर्म शुरू से ही करता आया, बोलता आया। और मुखिया जब बना तो इन्होंने इंदिरा आवास में एक पैसा नहीं ले। बहुत सारे लोग इसका उदाहरण देते थे, रोड बनता था उसमें एक पैसा कमीशन नहीं ले। अगर ये आज रहता तो सच में आज इसके मकान होता, घर होता, गाड़ी होता, बंगला होता। अभी भी वही है। हम तो इसको कभी कभी आते थे, देखते थे गाड़ी में पेट्रोल नहीं है तो नहीं भी लेता था, हम ज़बरदस्ती कर देते थे, कभी मोबाइल रिचार्ज कर देते थे। ये नहीं, इसलिए कि ये आगे बढ़े, क्योंकि इसके देश में जज्बा था। और ये एक पैसा नहीं, उस जगह पर रह के भी एक पैसा नहीं किया। और मैं ये फख्र के साथ कहता हूँ, रोसड़ावासी बहुत खुश हैं और खुशी हैं कि ये अपने एक अच्छे नागरिक को चुना है जो आपके लिए सुख दुख में हर समय तत्पर रहेगा। और रोसड़ा का हमको लगता है बिहार का नंबर 1 विधानसभा ये बनाएगा, ये मैं फख्र के साथ कहता हूँ। सर एक बात बताइए, क्या विद्यालय में आप लोग साथ पढ़ते थे क्या? हाँ, विद्यालय में साथ, एक बचपन से कहे ना 7वें से हम लोग साथ रहते थे। अच्छा, से माला हम लोग साथ रहते थे। सर स्कूल में आप लोग के स्कूल में लड़की और लड़का दोनों साथ? नहीं, सिर्फ लड़के। भगवत ठाकुर उच्च विद्यालय अपने जिला में बहुत अच्छा स्कूल था, किशनपुर स्टेशन के जस्ट बगल में था। वहाँ पर से स्कूल से एक पर एक लोग स्कॉलर निकले, बहुत सारे अभी साइंटिस्ट निकले, बहुत सारे डॉक्टर है, बहुत सारे मतलब इंजीनियर है, बहुत सारे पॉलिटिक्स में भी आगे पढ़े। उस स्कूल का एक पर एक लोग स्कॉलर निकले। इनको कहीं मोहब्बत हुआ था? नहीं। अरे इसका क्या हुआ ना, शादी मुखिया बनने के बाद मैंने ज़बरदस्ती करा है। और मैंने इसका भी सुन लीजिए, शादी नहीं कर रहा था, इन्होंने RSS में था, कहा कि मैंने देश सेवा का प्रण लिया है तो मैं सिर्फ देश सेवा करूंगा और कुछ नहीं। एक बार क्या हुआ, ये मुखिया था, मैं इसके घर पे गया और इसकी माँ बुखार से पीड़ित थी और ये ज़बरदस्ती जो है कि नहीं सत्तू पी लो, तो हम लोग सत्तू पी लिए। और माँ हमको कलप के बोल रही थी कि बउआ ये तुम्हारा बात समझ, तोहर बात समझे, मैथिली भाषा में तोहर बात समझे है, तनिक शादी करवा दो। उस समय हम तो कुछ नहीं बोले,
इसको हम कहें ठीक है चाची हम देखते हैं शादी उदी करवाते हैं, इसको कल हम बुला लिए अपने क्लिनिक पे अपोलो डेंटल में, हम कल तुम आओ। एक चीज़ है कि बहुत हमारी बात आज तक नहीं करता है, जो बोलते थे हम कहें तुम्हारी माँ का जो है अभिशाप लग गया है, तो बोले क्या, तो बोले कि ऐसी ऐसी बात है, सो कलप रहे थे, शादी तो तुमको करना है। और वो उनके रहते हुए सत्तू पिए हम लोग, तुम भी सत्तू पिए, माँ भी सत्तू पिए, बुखार से पीड़ित थे, तो बोला कि नहीं हमको तो देश सेवा प्रण लेना। हम कहे मातृ सेवा भी देश सेवा से बढ़ के है, मातृ सेवा भी देश सेवा तुम करो। तो जबरदस्ती हमने शादी कराया। ये एक चीज़ आज तक ही कहते रहा है कि शादी तुमने करवाया है, नहीं तो और कहीं और बहुत ज़्यादा आगे रहते हैं। लेकिन हमको लगा कि नहीं माँ जो कलप रहे हैं उसको पूरा करना है, तो शादी मैंने जबरदस्ती करवाया है। शादी भी नहीं कर रहा था, और लड़की देखना और बात करना तो बहुत दूर की बात है। इनके बचपन की बात अभी तो छोड़ दीजिए। बहुत नटखट था ये बहुत नटखट था, किसी को कुछ बिट्टू काट देता था, किसी को केस खींच देता था, लेकिन हम लोग को मजा लगता था बचपन में, हम लोग मजा लेते थे। अभी नीलेश भी अच्छे डॉक्टर है समस्तीपुर का, चंदमणि भी, ये लोग हम लोग साथे रहते थे, लेकिन बड़ा नटखटपन हम लोग करते थे। नीलेश भी करता था, चंदमणि भी हम लोग सारे लोग। अभी एक मित्र हैं कुंदन, वो फौज में देश का सेवा कर रहे हैं। और ये एक चीज़ और ये है कि जब ये पढ़ाई लिखाई खत्म किया तो किशनपुर स्कूल में वहाँ के बगल में कोचिंग किया, और इसका सबसे बड़ा देना है वहाँ के बच्चे को, उस इलाके के लगभग 3-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर बच्चे को फ्री में ही पढ़ाता था, जो आज इसका स्टूडेंट जो है देश में हर जगह काम कर रहा है, नाम कर रहा है, सेवा कर रहा है। आप इनको क्या कह के बुलाते हैं? हाँ, इसको तो बहुत सारा बात करते हैं। ये तो पर बुला मेरा जिगरी दोस्त है वीरेंद्र। वीरेंद्रा करते हैं। हाँ, सब चीज कहते हैं, सब अधिकार है। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार। करते क्या? पढ़ाई करते हैं। पढ़ाते भी हैं? पढ़ाई करते हैं। पढ़ाते नहीं हैं? जी नहीं, अभी तैयारी कर रहे हैं। पढ़ाई करते हैं और तैयारी करते हैं, यही ना? जी। अच्छा, क्या कहना, आप भी सहयोगी हैं क्या? जी, इनको मैं 2 महीने से व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। 2 महीने से, मात्र 2 महीने से। इनके पहली बार जब इनसे मिला, पहली बार मिले उसी में हम इनसे प्रभावित हो गए, और पूरे चुनाव में मैं इनके साथ रहा हूँ और क्षेत्र में गया हूँ। युवा लोग इनको बढ़ चढ़ के वोट, पूरा रोसड़ा विधानसभा का जितना युवा था सब इनके साथ था। कैसे किस छवि के व्यक्ति लगे ये आपको? बहुत साधारण, बहुत साधारण, बहुत साधारण। साधारण व्यक्ति काम कर सकता है क्या? बहुत बहुत कर सकता काम, बहुत कर सकते हैं काम। ठीक, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, थैंक यू। अभी हम बात करते हैं भाई वीरेंद्र जी से। सर नमस्ते। नमस्ते। अब तो आप विधायक बन गए कि नहीं बने? कार्यकर्ताओं का सपना पूरा हुआ। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं पहले ये बताइए। हाँ? आप अपने मन से, दिल से और दिमाग से रोसड़ा की जनता नहीं, समस्तीपुर या देश की जनता को क्या कहना चाहते हैं, ये बताइए। देश के जनता को यह संदेश हम देना चाहते हैं, लोग अगर ईमानदारी से काम करेंगे तो उनके लिए समाज में जो है समाज दिखेगा, और समाज में जो है जाति, धर्म, संप्रदाय और कोई दल नहीं दिखेगा, केवल व्यक्ति दिखेगा। यह मेरा मानना है। क्या लगता है, व्यक्ति देख करके वोट दिया गया है कि दल देख के? सामाजिकता पर वोट मिला है। समाज की अपनी परिभाषा है, उस परिभाषा में मुझे चयन किया गया है। अच्छा, वीरेंद्र जी का चयन सामाजिकता के परिभाषा के तौर पे किया गया है। ये बीजेपी के कर्मठ नेता हैं, यही ना? हाँ, लोकतंत्र है तो किसी न किसी दल में गिनती होगी। हमारी गिनती भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में है, और यह कार्यकर्ताओं का स्वाभाविक जीत है। अच्छा, कैसे कैसे आप लोगों से मत मांगने के लिए घूमते थे? पैदल, गाड़ी से, कैसे जाते थे? अब हम लोग गांव में काम किए बचपन से। हमारा मित्र बोला है, जब हम फुटबॉल पकड़ते थे तो प्रतिरोधी के जो है डी एरिया में रखते थे, और डी एरिया में खिलाते खिलाते कॉर्नर से बॉल को जो है पोस्ट पर दाग देते थे, गोली नहीं रोक पाता था। वही चुनाव में दिखा है। उनको जो है कांग्रेस हो या हमारे जो है एलजेपी हो, उनको डी एरिया से कभी नहीं निकलने दिए फुटबॉल खिलाड़ी के तहत, और कॉर्नर में गोल दाग दिए। अरे वाह, क्या बात है। मतलब उस जो फुटबॉल खेले थे वो ट्रिक याद था ना? हाँ, फुटबॉल का खेल हो, कबड्डी का खेल हो, खो खो का खेल हो, जल कीड़ा भी जानते हैं हम। पानी में जो है 8 घंटा 10 घंटा सो करके कैसे बिताया जाता है, वह भी है कला। अच्छा, क्या लगता है कैसे आप काम करेंगे, ये बताइए। जनता की जो आवश्यकता है, जनता की जो सपना है, उसके लिए मैं मेहनत करूंगा, यही हमारा मानना है। नहीं, जो भी विधायक फंड आएगा उसका पहले कहाँ उपयोग करेंगे? इच्छा शक्ति हो तो फंड की कोई आवश्यकता नहीं होती, बहुत सारा माध्यम है। नहीं, जब विधायक बन गए तो आपको मिलेगा ही नहीं फंड, सरकारी फंड का। अब फंड से मिला हो तो आज़ादी के समय बिहार यूपी सबसे सशक्त था, जीवन स्तर बिहार का बहुत बेहतर था, लहू लुहान पंजाब था। लेकिन आज पंजाब
अन्न का कटोरा बन गया और बिहार कहाँ से चला गया है, कहाँ चला गया है, आप देख रहे हैं जी। तो इसका आज तक आज़ादी के बाद बिहार में कोई डीपीआर नहीं बना, और जब तक जो है ड्रीम प्रोजेक्ट नहीं बनेगा उसका रिपोर्ट नहीं आएगा। बिहार में सबसे पहले जो है डीपीआर तय करना चाहिए सरकार को, चाहे हमारे दल की सरकार हो या अन्य सरकार बने। आज तक बिहार का कोई डीपीआर तैयार नहीं हुआ। पानी बहकर के समुद्र में चला जाता है और सूखा के लिए लोग जो है ब्लॉक दौड़ते रहते हैं। इस व्यवस्था को रोकूंगा मैं। एक बात बताइए, रोसड़ा में किस चीज़ की कमी आपको खलती है? देखिए, रोसड़ा तो सांस्कृतिक जगह है। रोसड़ा वह जगह है जहाँ पर करियन नाम का गांव है। देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी वहाँ से मिट्टी ले गए थे और अपने ललाट पर जो है तिलक लगाए थे, वह स्थान रोसड़ा है। उसकी पुनर्वापसी कैसे हो, इसके लिए मुझे जतन करना है। आरसी बाबू का जगह है, उद्यानाचार्य का जगह है, और उत्तर प्रदेश में जैसे मगहर कहते हैं सामाजिक चेतना का बहुत बड़ा केंद्र, वही मगहर जो है रोसड़ा भी है बिहार के लिए। अच्छा, पूर्व में जो विधायक थे उनके द्वारा क्या काम नहीं किया गया या क्या नहीं किया गया जिस कारण उनको नकार करके आपको लोगों ने स्वीकारा? नहीं, पूर्व के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। अपने साधन नहीं बढ़ेंगे औरों के गुणगान से, उनकी कहने और बिगड़ने से हमारा शक्ति घटेगा। हम अपने काम में अपनी टोटल ताकत खर्च करेंगे। नहीं, आप तो कुछ देख कर खड़ा होइएगा। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम जानते हैं जीवन का पवित्रतम काम राजनीति करना है। लोग कहते हैं राजनीति बहुत गंदी हो गई, ऐसी बात नहीं। अरे भाई, राजनीति जब गंदी है तो उनके हाथ में देश का बागडोर क्यों सौंपते हो? ऐसे लोगों से पूछना चाहते हैं। बेहतर से बेहतर लोगों को राजनीति में आना चाहिए और अपनी ऊर्जा खपा करके बेहतर जीवन स्तर तैयार करना चाहिए। अरे वाह, क्या बात है, सीख लेना चाहिए। जो लोग कहते हैं राजनीति खराब है, वो उन लोगों को सीख लेना चाहिए। भाई वीरेंद्र जी से एक मिनट सर जी, हमारे दर्शकों को क्या कहेंगे सर आप? दर्शक से तो यही कहेंगे जो देश के लिए जीना चाहिए। आप जितना महान बन जाएं, जितनी संपत्ति अर्जित कर लेंगे, लेकिन टाटा, अंबानी, चाहे जो भी उद्योगपति हैं, दुनिया में जाएंगे तो पिछड़े राष्ट्र के लोग कहे जाएंगे। दुनिया में हम भी विकसित राष्ट्र के लोग कहे जाए, इसके लिए जतन करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। आगामी यदि कहीं भी चुनाव होता है, हिंदुस्तान में चुनाव होता है आगामी, तो कैसे लोग वोट करें, किस तरह चुन कर करें? बेहतर लोगों को पसंद करेंगे, बेहतर परिणाम आएगा। तो फिर दल से तो लोग, अरे भैया, नेशनल सरकार बनेगी आने वाला समय में, जिसमें हर अच्छे लोगों की भागीदारी देश की सत्ता में होगी, चाहे दल जो हो। चाहे दल जो हो, देश की बागडोर। अरे तलवार चाहे जितनी तेज हो, नमकीन पानी में रख दीजिए, उसमें जंग लगेगा। यहाँ खारा पानी, गंगा का जल की आवश्यकता है देश में। बड़े मजेदार आप विधायक बन गए सर, बहुत बहुत बधाई हो इनको। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। अभी हम बात कर रहे थे वीरेंद्र जी के दोस्तों से, उनके चाहने वालों से, और सब ने उनकी तारीफ किया, उनकी जीत की का गुणगान किया। लोगों ने कहा बहुत अच्छे मत से जीते हैं और ऐसा ही विधायक हमको चाहिए। जो अभी हम बात कर रहे थे भाई वीरेंद्र से, रोसड़ा विधानसभा से 35,000 से अधिक मतों से उन्होंने जीत हासिल किया है। इनका एक ही लक्ष्य है, किसी का विरोध नहीं करना चाहिए और काम अपने दिल दिमाग से करना चाहिए। जिस तरह इन्होंने बताया कि फुटबॉल मैं खेलता था जैसे और सबको डी कॉर्नर पर रखता था, उसी तरह मैं काम भी करूंगा, डी एरिया को उसी तरह मैं काम भी करूंगा।